लेकिन जरा उनके बारे में सोचिए कि जो बेचारे अपने घर पर फोन कर दिए होंगे कि हम ट्रेन पकड़ करके आ रहे हैं और यहाँ एक्सीडेंट में घायल हो गए। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आपने देखा होगा कि मुंबई में बांद्रा स्टेशन पर जैसे वहां पर भगदड़ मची और कई लोग उसमें घायल हो गए। काफी भयावह दुर्घटना थी। वहां जो इंतजाम थे उसके लिए वो काफी नहीं थे। जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनको ये जरूर मालूम होना चाहिए था कि इस समय इतनी भीड़ जाती है। मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था। उसमें हमने कहा था कि जब सरकार वेटिंग टिकट वालों को जाने से रोक रही है तो उसके इंतजाम क्या है। और उस समय हमने कहा था कि जब कोई सीजन आएगी, जब सीजन का दौर होगा, उस समय अगर देखा जाए तो जो सरकार है अभी भले ही बड़ी बड़ी बातें कर ले कि वेटिंग टिकट वालों को बाहर कर देंगे, वेटिंग टिकट वाले अंदर नहीं जाने पाएंगे, हम एक्स्ट्रा कोच लगाएंगे, हम एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाएंगे, लेकिन शायद मंत्री जी को इस बात का अंदाजा नहीं। जानलेवा है और मजबूरी में मरता क्या न करता, उसको जाने जाना है। तो क्या आप संभाल लेंगे कि जब ये गर्मियों की सीजन आएगी और शादियों का सीजन और साथ में छुट्टियों का सीजन चलेगा, तो उस समय आप वेटिंग वालों को बाहर करके दिखा देना। उस समय आप वेटिंग वालों को बाहर करके दिखा देना, मैं मान जाऊंगा कि देखता हूं कि आपके पास कितनी फोर्स है या कितने आपके पास अधिकारी हैं और आप उनको बाहर कर लेते हैं। टिकट वालों को या जो विदाउट वेटिंग है, देखता हूं कैसे आप उनको स्लीपर बोगियों से निकाल पाते हैं। हमने जब भी चैलेंज किया था कि जब सीजन आएगी तो उस समय देख लेंगे, और ऐसी जो घटना हुई है हमने उस समय इसका एक एहसास कराया था सरकार को कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं भविष्य में, और वही हुआ। अगर सरकार नहीं जागेगी और जो इंतजाम होंगे वो काफी नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं होंगी। और जो हमारा सिस्टम है, आज तक सभी सरकारें आई गई, मैं किसी सरकार के बारे में खास नहीं कहूंगा, जितनी भी सरकारें आई गई आज तक दलालों पर कोई भी सरकार रोक नहीं लगा पाई। और टिकट की दलाली तब भी होती थी, अब भी हो रही है, और दलाल धड़ल्ले के साथ टिकट बेच रहे हैं। और जिनको गांव जाना है अनाप शनाप दाम में टिकट खरीद रहे हैं, और जो पेनाल्टी भर करके जाया जाता था, वेटिंग टिकट फड़वा करके जाया था, उसको रोकने के बाद इन दलालों की और पौबारह हो गई। इनका और भला ही भला हो गया, क्योंकि ये जो उनका रेट था, मैं पहला वाला वीडियो उसका जो लिंक इसमें जोड़ दूंगा, आप देख लीजिएगा किस तरह से 12 के टिकट 18 में, 18 के 36 में, इस तरह से टिकट बिक रहे हैं। और जाने वाले बेचारे परेशान। त्योहारी सीजन है, गांव जाना है, और देखेंगे आप तो दिवाली और छठ उत्तर भारत में बड़े धूम से मनाई जाती है और लोग गांव की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जरा उनके बारे में सोचिए कि जो बेचारे अपने घर पर फोन कर दिए होंगे कि हम ट्रेन पकड़ करके आ रहे हैं और यहाँ एक्सीडेंट में घायल हो गए, उनके बारे में जरूर सोचिएगा कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा होगा, उनके घर वाले क्या सोच रहे होंगे कि भाई लड़का हमारा आ रहा था त्योहार में और ये क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं सरकार जब तक एक सुनियोजित तरीके से इस पर काम नहीं करेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ हवाई या बैठ करके सिर्फ वंदे भारत और बुलेट से कुछ होने वाला नहीं है। इन गरीबों के लिए भी कोई ट्रेन होनी चाहिए, या अगर आपको वंदे भारत चलाना है तो और वंदे भारत चलाइए, उनमें भी किराया कम कर दीजिए, किराया सस्ता कीजिए, उनको भी लगाइए। त्योहारी सीजन में आपने कहा कि इतनी ट्रेनें बढ़ाई गई, उतनी ट्रेनें बढ़ाई गई, लेकिन जो दिल्ली से लेकर के
और मुंबई से जितनी भी ट्रेनें बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए जा रही है, सबका वही हाल है। और इस मामले में सरकार फेल है। जो ट्रेन वाला मामला है, इसको वो कंट्रोल कर नहीं पा रही है, और उस पर भी जो एक्स्ट्रा चार्ज लगना था वेटिंग टिकट रोक देने के बाद से, और हालात बिगड़ते ही चले गए। मैं चाहूँगा कि सरकार इस पर ध्यान देगी ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हो, क्योंकि जो लेबर फैक्ट्री है वहाँ पर बेचारे उनको अपने घर जाना पड़ता है। फिर मैं आपसे अगले वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए